जय हिंद दोस्तों। मैं हसीब अंसारी आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। तो आज चर्चा जो करेंगे व्युत्पन्न मात्रक पर हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो है कि पहले वीडियो में मूल मात्रक के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको जो है कि व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा और इन सभी चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स भी हैं। ये 11 क्लास में भी आपको काम आने वाले चीज़ हैं और जनरल कंपटीशन में भी काम आने वाले चीज़ हैं, क्योंकि जनरल साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और साइंस चूँकि हमारा जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी बदलता नहीं है। नियम बदलते हैं, सॉरी, उसमें विस्तार होता है लेकिन नियम नहीं बदलते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स व्युत्पन्न मात्रक यानी डेरिव्ड क्वांटिटीज या डेरिव्ड यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि डेरिव्ड यूनिट्स जो है वो क्या है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज पुनः आप लोग देखिए कि व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं, वह मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला चूंकि क्षेत्रफल है, एरिया का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, इसका जो मात्रक, चूंकि मूल मात्रक जो होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। 7 मूल मात्रक होते हैं जो आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, प्रीवियस क्लास में। आज के जो क्लास है उसमें मैं आपको मूल व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बतला रहा हूँ। चूंकि मूल मात्रक किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो स्वतंत्र होता है। 7 प्रकार के होते हैं, वो भी आपको पढ़ा दिया गया है। तो आज व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं उसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न मात्रक है और यह मूल मात्रक से बनता है। आप देखिए, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। तो लंबाई का मात्रक जो है कि मीटर होता है, क्योंकि इसमें भी दूरी मापा जाता है। चौड़ाई, इसका भी जो है कि मात्रक मीटर होगा, क्योंकि इसमें भी दूरी मापा जाएगा। तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर गुने मीटर अगर हम गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है मीटर स्क्वायर। यानी बीमा को अगर हम देखें, चूंकि बीमा जो है कि लंबाई का बीमा जो है कि L होता है, इसलिए इसका जो है L स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो बीमा होगा वो L स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आयतन, आयतन जो होता है उसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है आप देख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में दूरी ही होती है। अगर हमको किसी चीज का लंबाई मापना है तो भी मीटर में या किलोमीटर में, मान लीजिए जो भी हो, किसी का चौड़ाई मापना हो तो ये मीटर में ही ज़्यादातर चीज़ें मापी जाती हैं। लंबाई चौड़ाई मान लीजिए कि मीटर या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, लेकिन ये दूरी ही होती है। और इसको जो है कि हम लोग मूल मात्रक में ले करके चलेंगे, क्योंकि मूल मात्रक से यह बनता है। तो लंबाई का जो है कि हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का भी हो जाएगा मीटर और ऊंचाई का भी हो जाएगा दोस्तों मीटर। तो इस तरह से आपका जो मात्रक बनेगा वो मीटर क्यूब बनेगा। इसको हम लोग एल क्यू लिख सकते हैं, सॉरी लिखेंगे, लिख सकते नहीं बल्कि यही चीज होगा। इसका जो बीमा होगा वो एल क्यू होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चाल, चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बटा समय होता है। दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर और समय का होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और मीटर का जो है कि होता है एल और समय का जो है टी, एल टी इनवर्स, एल टी -1 भी इसको आप पढ़ सकते हैं। जनरली जो है कि आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से
मीटर पर सेकेंड का LT इनवर्स। फिर देखते हैं वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो है सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मात्रक जो है, विस्थापन मतलब कि दूरी ही मापा गया, इसमें भी इसका मात्रक भी मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से अगर किसी स्थान तक जाते हैं और आते हैं तो उसमें भी जो है दूरी ही मापा जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं तो उसमें भी दूरी ही होता है, इसलिए इसका मात्रक भी जो है कि मीटर होगा और समय का जो है कि सेकेंड होगा। इस तरह से मीटर पर सेकेंड यानी सेम टू सेम जो है कि चाल का जिस प्रकार से था उसी प्रकार से जो है वेग का भी मात्रक होगा और उसकी बीमा भी होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, त्वरण, एक्सेलरेशन। इसका सूत्र वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन यानी कि वेग का जो है SI मात्रक मीटर पर सेकेंड और बटा में क्या हो गया सेकेंड। अब इस सेकेंड जो है ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मीटर का मीटर और एस के ऊपर -1, एस के ऊपर -1 यानी कि पर सेकेंड है, तो -1 हो जाएगा -2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अगर हम बीमा लिखे मीटर का L और समय का T -2 यानी LT माइनस स्क्वायर या LT -2। तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 जो है कि यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक आपके सामने दिया गया और इसको बतलाया गया। क्षेत्रफल का जो है सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई, मात्रक मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर, बीमा जो है कि L स्क्वायर। फिर आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में। इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और इसका मात्रक मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यूब और इसका बीमा हो जाएगा L3 यानी कि LQ। इसके बाद चाल का जो है कि स्पीड होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी का मात्रक मीटर हुआ, समय का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से L जो है कि इसका हो गया और इसका T -1 यानी T इनवर्स, LT इनवर्स, LT -1 भी कह सकते हैं। फिर आगे वेग का जो है कि वेलोसिटी का विस्थापन बटा समय और इसको जो है कि मीटर और बटा में जो है कि इसका हो जाएगा सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, इसको LT इनवर्स। त्वरण का वेग बटा समय, वेग का जो है कि मीटर पर सेकेंड और बटा जो है कि सेकेंड। वेग का चूंकि मीटर पर सेकेंड होता है, समय का सेकेंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड में ये जो सेकेंड ऊपर जाएगा इसमें चूंकि +1 है ऊपर जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का L और S -2 यानी T -2 LT स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल मात्रक से बना हुआ मात्रक होता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम दोबारा जो है कि आपको इसके आगे जो है कि बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।